हाय गाइस, दिस इज शिवांशु फ्रॉम द स्टडी मास्टर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर 10th आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। गाइस, आपको 10th के बाद 3 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। आपके पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। बट गाइज, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम पसंद है, आपका इंटरेस्ट कौन सी स्ट्रीम में है और आपकी मंजिल आपको कौन सी स्ट्रीम में मिलेगी। गाइज, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। क्या हुआ, जब मैं क्लास 10th में था तब मैं कॉमर्स स्ट्रीम चूज करना चाहता था। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरे क्लास 10th में 95% थे और हमारी सोसाइटी में ये मान लिया जाता है जिसके 70+ % आ रहे हैं वो साइंस ले, जिसके 60+70 के बीच में आ रहे हैं वो कॉमर्स पे जाए, और जो गया भी था जिसके 60 से भी कम है वो आर्ट्स पे जाए। बट ये थिंकिंग बिल्कुल रॉन्ग है और मैंने अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स और अपने टीचर के सामने ये बात रखी कि मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ। तो उनका रिएक्शन क्या था वो आप देखिए। अरे शिवांशु, तुम्हारा रिजल्ट आ गया क्या? हाँ पिताजी, वो मैंने 95% अचीव किया है। बस भगवान से एक ही दुआ है, तुम्हारे एक अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए और मेरा तुम्हें इंजीनियर बनाने का सपना पूरा हो जाए। बट पिताजी, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, इसलिए मैं कॉमर्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ओह, तो इसलिए हमने तुझे पढ़ाया लिखाया है ताकि तू कॉमर्स ले सके और पढ़ाई से जी चुरा सके। अपने बाप का पैसा बर्बाद करेगा तू। बट पिताजी, आपको पता नहीं कॉमर्स कितना अच्छा सब्जेक्ट है। यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि एक पार्टनरशिप फर्म किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें सिखाया जाता है कि एक कंपनी क्या होती है, हम किस तरह से कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही हमें इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताया जाता है जो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अरे हमने दुनिया देखी है, क्या बिजनेसमैन बनेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैंने बोल दिया साइंस मतलब साइंस, तुझे साइंस लेना है बस। सो गाइस, देखा आपने क्या रिएक्शन होता है सोसाइटी का जब हम साइंस के अलावा दूसरी स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप अपनी करियर को, अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर लोगे ना, तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आफ्टर 10th आपने कौन सी स्ट्रीम को सिलेक्ट किया था। लोग ये गाइस, आपको साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या फिर आर्ट्स के साथ जाना चाहिए। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, कि आप वकील बनना चाहते हैं या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं। इसके थ्रू आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रीम या सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। गाइस, अब हम ये देखते हैं, अगर आप साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो या फिर आर्ट्स लेते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे 11th और 12th में, और फिर उन सब्जेक्ट को पढ़कर आफ्टर 12th आप उस स्ट्रीम में कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास होंगे, आप क्या बन सकते हो, वो चीज़ हम देखेंगे। फिर फाइनली गाइस, आप डिसाइड कर सकते हो, अगर मैं साइंस लेता हूँ तो मैं ये बन सकता हूँ, मैं कॉमर्स लेता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, और अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। ये करियर ऑप्शंस मेरे पास होंगे, ये चीज़ हम देखें। सो आइए गाइस, अब हम जानते हैं आफ्टर 10th अगर आप साइंस स्ट्रीम के साथ जाते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, और आफ्टर 12th आपके सामने कौन कौन से करियर ऑप्शंस होंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंस स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। मीन्स साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। मतलब साइंस अध्ययन करता है भौतिक एवं प्राकृतिक दुनिया की। अब गाइस, साइंस को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है मेडिकल और दूसरा होता है नॉन मेडिकल। सो मेडिकल में आपके सामने सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसलिए शॉर्ट में इसको PCB कहा जाता है। और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और साथ में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन। और अगर हम बात करें नॉन मेडिकल फील्ड की,
तो इसको शॉर्ट में पीसीएम कहा जाता है, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और साथ में इंग्लिश कंपलसरी तो हो गई। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फाइन आर्ट्स और साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शनल होते हैं। और गाइस, अगर हम करियर ऑप्शंस की बात करें तो साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है टॉपर स्टूडेंट के बीच में। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लगा रखी हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कौन से करियर ऑप्शंस में है और आफ्टर 12th आप कौन सा करियर ऑप्शन चुनना चाहोगे, और आपके ड्रीम जॉब जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली आप इन करियर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इमेज लगा दी है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है MBBS है, BSc है, बहुत सारे फील्ड्स में, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। और गाइस, अगर बात करूं टॉप करियर ऑप्शंस इन PCM आफ्टर 12th, मतलब नॉन मेडिकल फील्ड में, तो सबसे पहले आता है गाइस इंजीनियरिंग कोर्स, जिसमें आप BE या BTech कर सकते हो। आर्किटेक्चर होता है, कमर्शियल पायलट कोर्स होता है, मर्चेंट नेवी कोर्सेस होते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मींस BCA होता है, बैचलर इन फार्मेसी होता है, और फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, डिफेंस में आप अपना करियर बना सकते हो। टीचिंग तो सभी में होता है। अब गाइस बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच में सेकंड सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है, और जनरली ये माना जाता है जो स्टूडेंट्स टॉप नहीं कर पाते या फिर जिन्हें पढ़ाई से डर लगता है वो कॉमर्स लेते हैं। बट ये बहुत फनी सी बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉमर्स में बहुत सारी प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं। अगर बात करूँ कॉमर्स का मतलब क्या होता है, तो कॉमर्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। जैसे कि नाम से पता चलता है, अगर आप अपनी लाइफ में व्यापार करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो आंख बंद करके आप कॉमर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है कि आप किस तरह से कंपनी बना सकते हैं, टैक्सेशन क्या होता है, बहुत सारे लॉज आपको सीखने को मिलता है। साथ में आपको मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है। तो कॉमर्स एक बेस्ट सब्जेक्ट होता है जो अपनी लाइफ में बिजनेस करना चाहता है। अब कॉमर्स में बात करूं मेन सब्जेक्ट्स की, तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, और साथ में इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपका होता है मैथमेटिक्स होता है, और बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दी है। सो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अब बात करूं गाइस आफ्टर 12th कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल करियर ऑप्शंस हैं उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो करियर ऑप्शंस आप आफ्टर 12th चूज कर सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। इसके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। और गाइस आर्ट्स में ये फैसिलिटी होती है कि आप अपने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो आर्ट स्ट्रीम के अंदर कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता है ये। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूं तो आप इसमें मैथ्स ले सकते हो, होम साइंस ले सकते हो, लीगल स्टडीज़ होती है, फाइन आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, मीडिया स्टडीज़ है। और गाइस अगर आप आर्ट्स के साथ अगर मैथ्स लेते हो तो आपको इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, फाइनेंस में जो करियर ऑप्शंस है उसमें आपके दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर बात करें आर्ट्स में करियर ऑप्शंस, तो आर्ट्स में बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। गाइस लोगों के बीच में ये मिथ है कि आर्ट्स में जो करियर ऑप्शंस है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, बट ये सच में एक मिथ है, क्योंकि आर्ट्स में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव करियर ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सारे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव करियर ऑप्शंस हैं।
इन करियर को अगर आप चूज करते हो, इसमें आप जॉब करते हो इस फील्ड में, तो कभी भी आप बोर नहीं होंगे, आपको मजा आएगा इन काम को करते समय। तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उस लाइक बटन को हिट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। टेक केयर, गुड बाय।